Question number 32. A satellite of mass 1000 kg is supposed to orbit the Earth at a height of 2000 kilometers above the surface of the Earth. अर्थ के सेंटर से दूरी नहीं दी है, अर्थ के सरफेस से दूरी है, यानी कि जो रेडियस है, मतलब हाइट दे रखी है ना, हाइट सरफेस से नापी जाती है, हाइट 2000 किलोमीटर है। तो सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, यानी कि ये वाली डिस्टेंस r और ये वाली डिस्टेंस h। तो r प्लस h विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का मास दिया हुआ है, ठीक है, निकालना क्या है भाई? स्पीड इन दी ऑर्बिट। तो पहली बात तो भाई ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये होता है, पर अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है। अट्रैक्शन कितना आएगा? Gm/m/r², और वो किसके बराबर होएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? v²/r। ये r और ये r कट गया, ये m और ये m कट गया, v की वैल्यू क्या आई? Gm/r। ऑर्बिटल स्पीड ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, है ना। g की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? r प्लस h, यानी कि 6400 प्लस 2000 किलोमीटर, यानी कि 8400 किलोमीटर। 8400 इंटू 1000 करेंगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। हर चीज को ऐसा यूनिट में रखेंगे तभी जाके वेलोसिटी ऐसा यूनिट में आएगी। आगे काइनेटिक एनर्जी पूछा भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या करे? सिंपल है यार, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मास दिया ही हुआ है, वेलोसिटी अपन निकाल ही चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आगे दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? देखो, अब यहां पर अपन कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे -Gm/m/r से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? याद करो, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने सोलर सिस्टम से काफी मैच करता है। तो वहां पर क्या होता है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और ये जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, ठीक। तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, याद नहीं तो समझ तो सकते ही हो। तो यहां पर हम लोग को क्या पता है? अब काइनेटिक एनर्जी पता है अपने को, कैलकुलेट कर चुके हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद अ माइनस साइन, ठीक। आगे पार्ट डी, इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना क्या बड़ी बात है भाई? 2πr/v कर लो यार। आर की वैल्यू पता है, ये है। वेलोसिटी की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं पार्ट ए में, बहुत ही घटिया सवाल।